हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस का इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको फाइंड करना है। इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें नेट क्रेडिट सेल्स 8 लाख रुपीस दी है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करो तो 1,60,000 आ गया। दोनों चीजें हैं तो हमारी रेशियो हो गई 5 टाइम्स। रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली। अब आपको देखना है इन ट्रांजेक्शन का इस डाटा पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन आपने की कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई 40,000 की। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है 40,000 रुपए आपके ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट रिसीव हो गई। एक तरह से डेटर से अगर आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो क्या होगा, वो डेटर घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो डिक्रीज इन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्लोजिंग वाले घट जाएंगे। अगर पेमेंट रिसीव करोगे तो क्लोजिंग के ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कम हो जाएंगे 40,000 से, और अगर 40,000 से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके कम हो जाएंगे। कैसे देखो, 1,20,000 तो आपके ओपनिंग है, क्लोजिंग कितने थे 2 लाख, घट करके 1,60,000 रह गए। तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1,40,000 अब आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है। नेट क्रेडिट सेल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। तो रेशियो क्या हो जाएगी, 8 लाख अपॉन 1,40,000। पहले से ये रेशियो बढ़ गई, 5 टाइम्स की जगह 5.71 टाइम्स हो गई। तो ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगी इस ट्रांजैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल तो चेंज नहीं हुई लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपके घट गए। तो जब न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ, प्रोपोर्शन उसका बढ़ गया और ये डिनोमिनेटर आपका घट जाएगा तो रेशियो आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि आपने क्रेडिट सेल की 80,000 रुपए की। अब क्रेडिट सेल 80,000 की और कर दी तो इसका मतलब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिट सेल आपने 80,000 की और की तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 80,000 से बढ़ जाएंगे, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके बढ़ जाएंगे। तो पहले 1,20,000 ओपनिंग थे, क्लोजिंग 2 लाख थे, 2 लाख से 80,000, 2,80,000 हो गए। अब आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, 2 लाख। नेट क्रेडिट सेल्स ये भी 80,000 से बढ़ जाएगी, 8,80,000 हो जाएगी। हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, 8,80,000 अपॉन 2 लाख, 4.4 टाइम्स। पहले से रेशियो ये घट गई। आपको इस तरह से कंपैरिजन करना है, घट गई क्यों घटी। देखो, इंक्रीज तो दोनों में हुआ, इंक्रीज दोनों में हुआ, क्रेडिट सेल भी बढ़ी और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ा, लेकिन प्रोपोर्शन किसका बढ़ गया ज्यादा, डिनोमिनेटर का। 80,000 8 लाख के लिए 10% इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पर 1,60,000 की जगह कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो एक तरह से टोटल 25% का इंक्रीज हो गया। तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ा, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर का। तो जब इसकी वेटेज बढ़ जाएगी तो आपकी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 20,000, मतलब जो आपने सेल की थी वो सामान वापस आ गया, इसका मतलब सेल हुई नहीं। उससे जिससे आपने सामान बेचा, अब ये 20,000 रुपया अब आपको उससे नहीं लेने। तो एक तरह से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अब आपके 20,000 से घट गए। ये घटे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपका घट जाएगा। कितना रह जाएगा, यहाँ पर 2 लाख की जगह 1,80,000, तो 1,50,000 आ जाएंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और नेट क्रेडिट सेल ये भी 20,000 से घट जाएगी क्योंकि सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करते हैं, तो 7,80,000 रह गई। अब आपकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 7,80,000 अपॉन 1,50,000, 5.2 टाइम्स। पहले से रेशियो इंक्रीज हो गई। अब क्यों हुई इंक्रीज, घटा तो दोनों में ही है, डिक्रीज क्रेडिट सेल भी हुई और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, लेकिन जो यहां पर डिक्रीज हुआ 10,000 का,
वो उसका प्रोपोर्शन कम है, वो ज्यादा है, इसका प्रोपोर्शन ज्यादा घट गया, लेकिन 20,000 रुपए जो इसके लिए घटे क्रेडिट सेल के लिए न्यूमरेटर के लिए, उसके लिए बहुत कम अमाउंट है। तो वेटेज किसकी ज्यादा हो गई? न्यूमरेटर की, क्योंकि इसका जो नंबर 20,000 रुपए घटा इसमें से, वो बहुत स्मॉल अमाउंट है उसके लिए, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपए घटना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपकी वेटेज बढ़ गई, न्यूमरेटर की तो रेशियो इंक्रीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रेडिट परचेजेस। अब आपने सामान उधार में खरीदा, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रेडिट सेल और ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में। तो ये जो आपने ट्रांजैक्शन की, इसका तो हमारी रेशो पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हमारी रेशो एज इट इज रहेगी। नो चेंज इन trade receivables turnover ratio because there is no change in credit sales and average trade receivables। तो ये 4 ट्रांजैक्शन थी, हमने सबका एनालिसिस कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।